नमस्ते बच्चों। व्याकरण में आगे हमें पढ़ना है वर्णों के उच्चारण स्थान। तो ये वर्णों का जो उच्चारण है वो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए संभव होता है। तो वो स्थान कौन कौन सा है, किन किन स्थानों को स्पर्श करते हुए उच्चारण संभव हो जाता है, इसे हमें देखना है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ वर्णों का उच्चारण जो है कंठ से होता है, कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ तालु को छूती नजर आती है और कुछ वर्णों के उच्चारण करते समय मूर्धा को स्पर्श करते हुए उच्चारण संभव होता है। कभी कभी जो जीभ जो है दांतों को स्पर्श करते हैं और कभी दोनों ओठ जो है आपस में स्पर्श करती है। तो कभी कभी जो है नाक से भी उच्चारण हो जाता है। ये सब जो है हमारे जो उच्चारण स्थान है, इन स्थानों को टच करते हुए ही उच्चारण संभव हो जाता है। तो किसी वाक्य के अक्षरों को यदि अधिक ध्यान से हम बोल के देखेंगे तो पाया जाता है कि उनका उच्चारण करते समय मुंह का कौन सा भाग किस भाग को छूता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है, तो आइए देखेंगे एक शब्द, एक पहला। तो इसमें प का उच्चारण किस प्रकार होता है, ह का उच्चारण कहाँ से शुरू होता है, ला का उच्चारण किस प्रकार संभव होता है। हर एक वर्ण को अलग अलग उच्चारण करके देख लीजिए। इन हर एक वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, मुंह के किसी न किसी भाग को टच करते हुए इसका उच्चारण संभव होता है। വായിലെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉച്ചാരണം നടക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഉച്ചാരണം വരും, ചിലപ്പോൾ നാവ് പല്ലിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണം സംഭവിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വായുടെ അണ്ണാക്കിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉച്ചാരണം നടക്കും, ചിലപ്പോൾ പാലറ്റ്സിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണം സംഭവമാകും. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഉച്ചാരണം അവയവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉച്ചാരണ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ഈ സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉച്ചാരണം സംഭവമാകുന്നത്. तो इसी प्रकार 6 स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है। कितने स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है? 6 स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है। स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है। तो 6 स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है। ये स्थान कौन कौन सा है इसे हमें देखना है। जो पहला स्थान है कंठ, कंठത്തിലൂടെ उच्चाരണം। രണ്ടാമത്തേത് दूसरा तालु, तालु से उच्चारण। और जो तीसरा मूर्धा से उच्चारण। मूर्धा से। और चौथा जो है दंत से, दंत से उच्चारण। और पांचवा जो है ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चारण। और छठा जो है नासिका से। इस प्रकार उच्चारण के 6 स्थान होते हैं। उच्चारण के कितने स्थान होते हैं? उच्चारण के 6 स्थान होते हैं। मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए ही
उच्चारण संभव हो जाता है। तो कभी कभी जो है कंठ को स्पर्श करते हुए उच्चारण होता है, उच्चारण संभव हो जाता है। कंठ से इसका मतलब है थ्रोट से उच्चारण होता है। तो उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ क ख ग ख ङ हा, ये सब जो है कंठ से ही उच्चारित होते हैं। फिर कभी कभी उच्चारण जो है तालु से होता है। तालु का मतलब है पैलेट, पैलेट से इसका उच्चारण हो जाता है। और कुछ वर्णों का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। ये पैलेट और जो हमारे जो കണ്ഠനാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്ത് മൂർധാവിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉച്ചാരണം ഐഡൽ। और अगला जो है दंत, പല്ലുകൾ തൊട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉച്ചാരണം, പല്ലുകളിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉച്ചാരണം। फिर ओष्ठ का मतलब है ओठ, നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾ തൊട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉച്ചാരണം। फिर नासिका, नासिका का मतलब है नोस, നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെയുള്ള उच्चारण। तो उच्चारण के जो 6 स्थान कौन कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। तो कंठ माने थ्रोट, तालु माने पैलेट, മൂർധ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗം വായുടെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും പാലറ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം। फिर दंत പല്ലുകൾ, ओष्ठ ചുണ്ടുകൾ, नासिका जो है മൂക്കിലൂടെയുള്ള उच्चारण। तो कंठ से उच्चरित जो वर्ण ये है क ख ग ख ङ। और फिर हा भी ये कंठ से उच्चरित होता है। तो आप देखिए कंठ से उच्चरित जो वर्ण कौन कौन सा है? क, ख, ग, ख, ङ और हा। हा भी है और ङ भी है। यह सब जो है कंठ से उच्चरित वर्ण है। और उसी प्रकार ये तालु से उच्चरित वर्ण है। तालु ഈ പാലറ്റിലൂടെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഈ फिर च च फिर छ ज छ छ य श, ये सब तालु से उच्चारित है। फिर उसके भी आगे मूर्धा से उच्चारित, आप उच्चारण करके देखिए र र, वो इस प्रकार है कि ന്റെ ഉച്ചാരണം നമ്മുടെ നാവിന്റെ നേരെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു കമ്പനത്തിലൂടെയാണ് ആ ഉച്ചാരണം നടക്കുന്നത്। र, फिर ट, ट कहते समय किस प्रकार നമ്മുടെ നാവ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാക്കിന്റെ നേരെ മുകളിലുള്ള അറ്റമുള്ള ഭാഗത്ത് തൊടുന്നു, ആ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ മൂർധ എന്ന് പറയുന്നത്। ട, फिर ढ, फिर ड, फिर ठ, फिर न, न, फिर न, फिर र,
र फिर श। ये सब जो है मूर्धा से उच्चरित है। फिर दांतों से उच्चरित त, थ, द, थ, न, ये सब दांतों से उच्चरित होता है। फिर ला और सा भी दांतों से उच्चरित है। फिर ओंठों से उच्चरित उ, ओंठों से उच्चरित है उ, उ, ऊ। फिर प, फ, फ, उ, प, फ, ब, फिर फ, म। और आगे जो है कंठ और तालु। कभी कभी ऐसा होता है दो उच्चारण अवयवों के परस्पर टकराने से उच्चारण संभव हो जाता है। ചിലപ്പോ രണ്ട് ഉച്ചാരണ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം മുട്ടിക്കൊണ്ട് ഉച്ചാരണം നടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ഠവും താലുവും ത്രോട്ടും പാലറ്റും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഉച്ചാരണം നടക്കുന്ന പിന്നെ വർണ്ണമാണ് എ ഐ. उसी प्रकार कंठ और ओठ തൊണ്ടയും ചുണ്ടും ചേർന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ്. തൊണ്ടയും ചുണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഉച്ചാരണ സംഭവമാകുന്ന വർണ്ണമാണ് ഓ ഔ. उसी प्रकार दांत और ओष्ठ പല്ലും ചുണ്ടും, പല്ലും ചുണ്ടും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ് വ. फिर नासिका, नासिका से उच्चरित वो तो ङ, ञ, न, न, म, ये सब नासिका से उच्चरित है. ङ, ङ, ञ, ङ, ञ, न, 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 म. फिर ञा भी है उसमें. ये सब जो है नासिका से उच्चरित है. तो आप देखिए वर्णों के उच्चारण के कुछ स्थान होते हैं. कभी कभी वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह के किसी न किसी स्थान से स्पर्शन करते हुए उच्चारण संभव हो जाता है. 6 स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है. कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका. तो कंठों से उच्चरित वर्ण है क, ख, ग, ख, ह, ङ. फिर तालु से उच्चरित वर्ण है ई, च, छ, ज, छ, य, श. फिर मूर्धा से उच्चरित है Ir, ट, ठ, ड, ठ, न, र, श. दांतों से उच्चरित है त, थ, द, थ, न, ल, स. ओष्ठों से उच्चरित है उ, प, फ, ब, फ, म. नासिका से उच्चरित है नासिका से उच्चरित है ङ, ञ, न, न, म. कभी कभी ऐसा होता है कि दो उच्चारण अवयव परस्पर मिलकर उच्चारण संभव हो जाता है. कंठ और तालु के मिलाव से दोनों परस्पर टकराते हुए उच्चारण होता है. इसके उदाहरण है ए आई. और कभी कभी ऐसा होता है कंठ और ओष्ठों के स्पर्श से उच्चारण होता है. तो इसके उदाहरण है ओ औ. और उसी प्रकार जो है दंत और ओष्ठों के जो मिलाव से उच्चारण होता है उसका उदाहरण है वा. और फिर नासिका हमें पता है ङ, ञ, न, न, म. तो ഉച്ചാരണം നമ്മുടെ വായിലുള്ള പല സ്ഥാനങ്ങളും പരസ്പരം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണം നടക്കും. ത്രോട്ടിലൂടെ ഉച്ചരിക്കുന്ന
വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്. പാലറ്റിലൂടെ ഉച്ചരിക്കുന്നതുണ്ട്, മൂർധാവിലൂടെ ഉച്ചരിക്കുന്നതുണ്ട്, പല്ലുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നതുണ്ട്, ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നതുണ്ട്, മൂക്കുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നതുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഉച്ചാരണ സ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ട് ഉച്ചാരണ സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഉച്ചാരണം നടക്കാറുണ്ട്. കണ്ഠവും താലുവും ചേർന്ന് ഉച്ചാരണം നടക്കും. കണ്ഠവും ഓഷ്ഠം ചേർന്ന് ഉച്ചാരണം നടക്കും. ദാന്തും ഓഷ്ഠം ചേർന്ന് ഉച്ചാരണം നടക്കും. ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്ന് उच्चारण संभवमागारुंड। तो आगे देखिए, तो इस प्रकार जो है कंठों से उच्चरित उसका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो हम कंठ बताएंगे। उच्चारण स्थान कंठ है तो, और इस कंठों से उच्चरित ध्वनि को हम कंठ कहते हैं। कंठ इन कंठ कहते हैं। कंठों से उच्चरित वर्णों को हम कंठ कहते हैं। कंठ कहते हैं। कंठ से उच्चरित कंठ है। और उसी प्रकार जो है तालु से उच्चरित ध्वनि का नाम है तालव्य। तालव्य। और उसी प्रकार मूर्धा से उच्चरित है, मूर्धा से उच्चरित वर्णों को हम मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य कहते हैं। और दंत से उच्चरित ध्वनियों को वर्णों को हम दंत कहते हैं। दंत से उच्चरित दंत हैं। और उसी प्रकार जो है ओठों से उच्चरित, ओष्ठों से उच्चरित, ओष्ठ से उच्चरित ओष्ठ्य है। ओष्ठ्य ओष्ठ्य है। और कंठ और तालु के मिलाव से कंठ और तालु दोनों को, कंठ और तालु कंठ और तालु यही उच्चारण स्थान है। इससे उच्चरित ध्वनि का नाम है कंठ तालु। कंठ तालु। और उसी प्रकार जो है कंठ और ओठ और एक उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। ओष्ठ इससे उच्चरित ध्वनि का नाम है कंठौष्ठ्य। कंठौष्ठ्य। इसे हम कहते हैं कंठौष्ठ्य।
कंठ और ओष्ठों के मिलाव से जो उच्चारण संभव हो जाता है उसे हम कंठौष्ठ ध्वनि कहते हैं। और उसी प्रकार जो है दांत और उसी प्रकार जो है दांत दांत और दंत और ओष्ठ, तो ऐसे उच्चरित ध्वनियों को हम दंतौष्ठ कहते हैं। दंतौष्ठ दंतौष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार उच्चरित ध्वनि को दंतौष्ठ कहते हैं और नासिका से उच्चरित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं। नासिका से उच्चरित, नासिका ही इसका उच्चारण स्थान है, ऐसे जो ध्वनि का नाम है अनुनासिक। तो कंठों से उच्चरित ध्वनि का नाम कंठ्य, तालु से उच्चरित ध्वनि का नाम तालव्य, मूर्धा से उच्चरित ध्वनि का नाम मूर्धन्य, दंत से उच्चरित ध्वनि का नाम दंद्य, ओष्ठ से उच्चरित ध्वनि का नाम ओष्ट्य, कंठ और तालु से उच्चरित ध्वनि का नाम कंठ तालु, कंठ और ओष्ठ से उच्चरित ध्वनि को कंठ्योष्ठ कहते हैं और दांत और ओठ से उच्चरित ध्वनि को दंतौष्ठ कहते हैं और नासिका से उच्चरित ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं। इसे एक गीत के रूप में दिखाया है। आ कु हा विसर्ग और विसर्ग कहां से बोले? गले से बोले। आ कु हा गले से बोले। ई चू य श मेम कुछ ई चू य श में कुछ तालु टटोले, तालु टटोले। र र टू र श को मूर्धा से बोले, मूर्धा से बोले। तू तू ल स में दांतों को छू लो।
और उ पू कहने में होठ टटोलो, कहने में होठ होंठ होंठ टटोलो, ङ ञ न न। में नथुनों से बोलो, कुछ का उच्चारण करने से कुछ का कुछ का उच्चारण करने से स्थान छुए जाते दो, स्थान छुए जाते दो, जैसे ए आई कंठ व तालु छुएंगे, कंठ व तालु छुएंगे, छुएंगे। ओ आओ कंठ व ओष्ठ कहेंगे, कंठ व ओष्ठ कहेंगे। और व में दंतौष्ठ हिलेंगे, दंतौष्ठ हिलेंगे। इन्हें उच्चारण स्थान कहेंगे, उच्चारण स्थान कहेंगे। तो देखिए, आपू हा विसर्ग गले से बोले, ईचू याशा में कुछ तालु टटोले, रटू राशा को मूर्धा से बोले, तूला स में दांतों को छूलो, ऊपू कहने में होठ टटोलो, न में नथनों से बोलो, कुछ का उच्चारण करने से स्थान छुए जाते दो, जैसे ए आई कंठ व तालु छुएंगे, ओ औ कंठ व ओष्ठ कहेंगे, और व में दंतोष्ठ हिलेंगे, उन्हें उच्चारण स्थान कहेंगे। तो उच्चारण स्थान का जो डेफिनेशन इस प्रकार है, मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है, वर्ण का उच्चारण जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है, उसे वर्ण का उच्चारण स्थान
उच्चारण स्थान कहते हैं। तो मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं. വായുടെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണോ വർണ്ണം ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതിനെ ആ വർണ്ണത്തിന്റെ ഉച്ചാരണ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഉച്ചാരണ സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടിക്കൊണ്ട് ഉച്ചാരണം നടക്കാറുണ്ട്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. കണ്ഠതാലു, കണ്ഠൌഷ്ഠ്യ, ദന്തൌഷ്ഠ്യ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ उदाहरणങ്ങളാണ്. तो आप देखिए वर्णम उच्चरिക്കുമ്പോൾ वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह के किसी न किसी भाग से उसका उच्चारण संभव हो जाता है. तो 6 स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है. कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका ये सब उच्चारण स्थान कहलाते हैं. कभी कभी दो उच्चारण स्थान एक दूसरे से टकराते हुए उच्चारण होता है. कंठ, तालु, कंठौष्ठ, दंतौष्ठ. तो आप देखिए अ, आ, का, ख, ग, ख, ङ, ह विसर्ग ये सब इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान कंठ है उन ध्वनियों को हम कंठ कहते हैं. ई, च, छ, ज, छ, ञ, य, श इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है. ध्वनि का नाम तालव्य है. र, ट, ठ, ड, ठ, न, र, श इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान दंत है. सॉरी र, ट, ठ, ड, ठ, न, र, श इनका जो उच्चारण स्थान मूर्धा है. ध्वनि का नाम मूर्धन्य है. र, त, थ, द, थ, न, ल, स इनका जो उच्चारण स्थान दंत है. ध्वनि का नाम दंद्य है. उ, प, भ, ब, फ, म इसके जो उच्चारण स्थान ओष्ठ है. ध्वनि का नाम ओष्ठ्य है. ए, आई कंठ और तालु इनका जो उच्चारण स्थान है इसे कंठ तालु कहते हैं. ओ, औ कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं. ध्वनि का नाम है कंठौष्ठ्य. व दंत और ओष्ठ से उच्चारित होता है. ध्वनि का नाम है दंतौष्ठ्य. ङ, ञ, ण, न, म और अनुस्वार ये सब नासिका से उच्चारित होते हैं और इस ध्वनि का नाम है अनुनासिक. तो आज के लिए इतना ही है. अगले दिन इसके अगले भाग को लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगी. तब तक के लिए विदा लेती हूँ. धन्यवाद.